देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, वक्र दिया गया है y बराबर x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये वक्र का समीकरण दिया गया है और उसने कह दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 2, x का मान 2 नहीं हो सकता। देखिए x का मान अगर 2 होगा तो यहां क्या आएगा, हर में आ जाएगा 0, और हर में 0 नहीं आना चाहिए, आपको मालूम है। तो x का मान 2 नहीं हो सकता। कह रहा है कि x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है। अब देखिए ये सवाल अभी हमने बहुत आपको डिटेल में समझा दिया है, अब इसको हम लगाएंगे बिल्कुल आसानी से। वक्र y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हम जो कर रहे हैं वही हमने लिख दिया, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। अब देखिए ये तो हमारा हो जाएगा सीधे सीधे डी वाई बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है और ये हर है। तो हर को x माइनस टू का स्क्वायर, हर का वर्ग कर दिया जाता है। डिफरेंशिएशन में ये सब पढ़ाया गया, यहाँ डिफरेंशिएशन थोड़ी हम पढ़ाएंगे। हर का वर्ग कर दिया गया और हर यहाँ पर डिनोमिनेटर लिखा जाएगा, x माइनस टू यहां लिख दिया ऐसे ही, जिसका वर्ग नीचे किया गया उसको ऐसे लिख दिया गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ अंश x माइनस वन माइनस, अब की बार उसका उल्टा करेंगे, x माइनस टू यहां ऐसे लिखा हुआ था, अब की बार x माइनस वन ऐसे ही लिखा रहेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू देखिए ऐसे लिखा रहेगा, x माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ये आ गया गुणा में 1, माइनस x माइनस वन ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, ये भी गुणा में आएगा, ये बटा x माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू x, या देखिए 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये x माइनस टू होगा, माइनस x माइनस वन है तो ये x प्लस वन हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर। देखिए x माइनस में है प्लस में है कट जाएगा, ये माइनस टू है प्लस वन है, ये कितना आएगा, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये हमारा किसका मान आया, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल रहे हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब देखिए केवल इसको अभी हमने डिफरेंशिएट किया है तो कोई बड़ी चीज है नहीं, बिल्कुल आसान है। जब डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल आए तो सवाल में उसने क्या कहा है कि x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये प्रवणता हमारी हो जाएगी x बराबर डी वाई बाई डी एक्स का मान x बराबर 10 पर x। देखिए तीसरा सवाल, जैसे पहला सवाल था दूसरा सवाल, ठीक उसी तरीके से यह भी सवाल है तीसरा। वक्र दिया गया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, ये वक्र का समीकरण दिया गया है और कहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। x निर्देशांक दिए गए हैं 2, इसका मतलब x का मान 2 है। तो बस सीधे सीधे अब देखिए सवाल तो इतना आसान हो गया, ये केवल लिखना है बस। y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, एक्स के, ये लिखना पड़ेगा हर बार, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर
x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ये हमारा हो जाएगा, सीधे सीधे लिखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, या डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। देखिए 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 3x एक्स के ऊपर 3 पहले आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ये मान हमारा आया dy बाई डी एक्स। अब इसको हम कहते हैं dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट। क्या कहते हैं? dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट। ये बोलने का तरीका है। dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट का मतलब हुआ कि हम dy बाई डी एक्स का मान निकाल रहे हैं किसी बिंदु पर। किसी बिंदु का मतलब जो बिंदु सवाल में दिया गया है। तो x बराबर 2 दिया गया है, तो x बराबर 2 पर यहां पर लिख देते हैं नीचे x बराबर 2 पर। ये 3x का मान 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का वर्ग 4 तिहाई 12, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। यही हमारा आंसर आ गया। अब एक बात समझ में आ गई हमारे इन सवालों को लगाते लगाते कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी। स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट। ये चीज हमारे, अब देखिए ये इम्तिहान में नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं इसको, ये समझाने के लिए है। dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट। अब यहां पर पॉइंट हम जनरल ले रहे हैं x1 y1। भाई कोई पॉइंट तो दिया नहीं गया है, हम तो समझाने के लिए कह रहे हैं कि एक बिंदु है x1 y1। इस x1 y1 बिंदु पर dy बाई डी एक्स का जो मान आएगा वही होगी हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब ये बात दिमाग में आपकी अच्छी तरीके से बैठ जाना चाहिए कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी। वक्र का जो समीकरण दिया रहेगा उस वक्र के समीकरण को हम x के सापेक्ष उसका अवकलन निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पर dy बाई डी एक्स का जो मान आएगा वो मान हम x और x1 और y1 मतलब जो बिंदु, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालनी होगी उस बिंदु पर dy बाई डी एक्स का मान निकालेंगे। देखिए dy बाई डी एक्स का मान तो आ गया, ये मान हमारा जो आया ये dy बाई डी एक्स का मान आया, और ये जो मान आया एट द पॉइंट आया। जिस किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा पूछी जा रही है वो बिंदु पर dy बाई डी एक्स का मान आया, और यही हमारा क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। अब यहीं पर थोड़ा समझ लीजिए कि अभिलंब की प्रवणता क्या होगी। अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब है। जैसे ये कोई हमारा वक्र है, ये हमारी कोई स्पर्श रेखा है, ये वक्र है और ये स्पर्श रेखा है। जो स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु, इस स्पर्श बिंदु पर इस रेखा पर हम लंब खींचेंगे। ये 90 अंश का कोण बना, ये भी 90 अंश का कोण बना। तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब खींचा जाएगा। किस बिंदु पर खींचा जाएगा? स्पर्श बिंदु पर। जिस बिंदु पर रेखा वक्र को स्पर्श कर रही है उस बिंदु पर लंब खींचा जाएगा रेखा पर। जैसे ये रेखा है, इस रेखा पर इस रेखा के इस बिंदु पर भी लंब हो सकता है, इस रेखा के इस बिंदु पर भी लंब हो सकता है, इस रेखा के इस बिंदु पर लंब हो सकता है। तो इस रेखा पर तो हम लंब तमाम बिंदु हैं, कहीं भी लंब खींच दें, लेकिन वो अभिलंब नहीं होगा। अभिलंब कौन सा होगा? लंब तो रेखा पर हो, स्पर्श रेखा पर। बिंदु भी वही होना चाहिए जो रेखा और वक्र को एक दूसरे को जो स्पर्श कर रहे हैं, मतलब स्पर्श बिंदु। उस पर जो लंब खींचा जाएगा वो अभिलंब होगा। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी? अभिलंब की प्रवणता देखिए 1/√x
ये जो dy बाई डी एक्स का मान एट द पॉइंट आया x1 y1 विद माइनस साइन, अगर ये dy बाई डी एक्स का जो मान आया है ये 1/dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट और माइनस साइन, ये हमारी हो जाएगी अभिलंब की प्रवणता। अब देखिए बहुत पहले आपने पढ़ा होगा, देखिए सवाल तो मेरा ये हल हो चुका है, ये सवाल से अलग हटके मैं बता रहा हूं इतना। ये स्पर्श रेखा की और अभिलंब की दोनों की प्रवणताओं के बारे में हो गया। देखिए स्पर्श रेखा और अभिलंब ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। ये हमारी मान लीजिए स्पर्श रेखा है, इस पर ये हमारा लंब हो गया, ये स्पर्श रेखा और उस पर ये अभिलंब, नॉर्मल, ये टेंजेंट और ये नॉर्मल। तो इनकी दोनों की प्रवणताएं, दो रेखाएं जब आपस में लंबवत होती हैं, एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल m1 m2 बराबर होता है -1। ये रेखाओं के बारे में जब पहले आपने पढ़ा था तो अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था कि m1 और m2, m1 क्या है एक रेखा की प्रवणता, m2 क्या है दूसरी रेखा की प्रवणता। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे पर लंबवत हैं। एक हमारी इसकी प्रवणता मान लीजिए हो गया m1 और इसकी प्रवणता हो गई m2। तो दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे पर लंबवत हैं तो उनके गुणनफल का मान कितना होता है -1। अब देखिए अगर हमको m1 बराबर क्या होगा -1/m2 या m2 बराबर क्या होगा -1/m1। एक की प्रवणता अगर हमको मालूम है तो दूसरे की प्रवणता निकाल सकते हैं। m1 का मान अगर देखिए अगर हमको m2 का मान मालूम है तो m1 का मान कैसे निकालेंगे, m1 बराबर -1/m2 हो जाएगा, m2 का मान यहां रख देंगे तो m1 का मान आ जाएगा, या m1 का मान यहां रख देंगे तो m2 का मान आ जाएगा। एक की प्रवणता अगर मालूम हो तो दूसरे की प्रवणता निकाली जा सकती है, बशर्ते कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हों। तो यहां स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर एक की प्रवणता हमको मालूम है तो दूसरे की प्रवणता हम निकाल सकते हैं। ये हमारा तीसरा सवाल था, आंसर इसका आ गया 11। देखिए चौथा क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, बिल्कुल आसान है, जैसे पहला दूसरा तीसरा था उसी तरीके से चौथा है। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वीडियो बना के भेज दूंगा, लेकिन आ जाएगा होमवर्क में, मैंने इसीलिए छोड़ दिया है। पांचवा क्वेश्चन x = a cos क्यूब थीटा, y = a sin क्यूब थीटा, थीटा का मान दिया गया है π/4, अभिलंब की प्रवणता इसमें उसने पूछा है। तो देखिए काम तो हमको सब वही करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, उसी से अभिलंब की प्रवणता भी निकल आएगी। स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकाली जाती है, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए ये हमारा थीटा में दिया गया है, इसलिए इसको हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखिए वक्र के समीकरण को थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए हमारा क्या है, ये पहला तो ये दिया गया है x = तो d/d थीटा ऑफ x = d/d थीटा ऑफ a cos क्यूब थीटा, या ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है, इसे लिखा रहेगा, cos क्यूब थीटा है। अब देखिए डिफरेंशिएशन मैं बता रहा हूं, हालांकि डिफरेंशिएशन आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है। cos क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा का क्यूब। अब cos थीटा को हमने u मान लिया तो ये हमारा हो जाएगा u के ऊपर घात 3,
डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3u², और दोबारा फिर हम u को डिफरेंशिएट करेंगे du बाई डी थीटा, क्योंकि हमने इसको u माना है ना, वही काम यहां भी करना है। देखिए ये क्यूब हमारा क्या होगा, पहले आ जाएगा 3, और ये हमारा हो जाएगा cos² थीटा, और cos थीटा को दोबारा करेंगे डिफरेंशिएट d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा। ये मैंने समझाने के लिए कह दिया, ये हमारा सवाल इस रूप में आ गया। या इसको हम कह सकते हैं, देखिए 3a cos² थीटा, cos थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के सापेक्ष तो आएगा माइनस साइन थीटा। ये आ गया हमारा dx अपॉन डी थीटा। देखिए इसी तरीके से y वाले पोर्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ a साइन क्यूब थीटा। a ऐसे लिखा रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 3 sin² थीटा, और थीटा को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 3a sin² थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। ये हमारा आ गया dy बाई डी थीटा। देखिए ये हमारा आ गया इतना पोर्शन, दोनों को हमने थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया। हमको निकालना क्या है, dy बाई dx। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, dy बाई डी थीटा बटा dx अपॉन डी थीटा। अगर dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा से हम भाग दे दें तो क्या मिलेगा, देखिए डी थीटा से ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा dy बाई dx। हमको निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा से भाग दे देंगे। dy अपॉन डी थीटा, हमको dy बाई अपॉन dx निकालना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। अब dy अपॉन डी थीटा कितना है, 3a sin² थीटा cos थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा का मान ये आया है, ये मान विद माइनस साइन है। देखिए dx अपॉन डी थीटा का मान कितना है, 3a cos² थीटा माइनस साइन थीटा का इसमें जब गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 3a cos² थीटा साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा ये है, ये sin² थीटा है, तो ये कैंसिल हो जाएगी एक पावर इसकी। इसी तरीके से cos थीटा से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, ये हमारा आ जाएगा विद माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, या माइनस tan थीटा। ये आ गया हमारा माइनस tan थीटा, और थीटा का मान कितना दिया गया है, π/4। यहां हम लिख लें, ये हमारा आ गया dy बाई dx का मान, तो dy बाई dx थीटा बराबर π/4 पर, थीटा बराबर π/4 पर। देखिए थीटा का मान, ये dy बाई dx का मान आया माइनस tan थीटा, dy बाई dx का मान आ गया माइनस tan थीटा। तो यही dy बाई dx का मान अब हम निकाल रहे हैं थीटा बराबर π/4 पर। कितना आएगा, माइनस tan π/4, थीटा की जगह π/4 लिख दिया, इक्वल टू माइनस tan π/4 का मान कितना होता है, -1। अब देखिए ये जो हमारा dy बाई dx आया, ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ये हमको यहाँ क्या उसने पूछा है, अभिलंब की प्रवणता। अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते तो -1। अब यहां पर हमको निकालना है
अभिलंब की प्रवणता, अतः अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी? 1 अपॉन विद माइनस साइन dy बाई dx एट द पॉइंट थीटा बराबर पाई बाई 4। थीटा बराबर पाई बाई 4 पर जो dy बाई dx का मान आया है वो यहां लिखा जाएगा, यहां ऊपर 1 माइनस 1 अपॉन, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट द पॉइंट कितना आया है? -1, ये -1 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। यही हमारा आंसर होगा, 1 आंसर आएगा। ये अभिलंब की प्रवणता आ गई। स्पर्श रेखा की प्रवणता आई है -1, अभिलंब की प्रवणता 1। और देखिए इनका दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए? -1, क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं। जब दोनों लंबवत हैं तो दोनों रेखाओं की प्रवणता क्या होगी? उनका गुणनफल -1। तो देखिए स्पर्श रेखा की -1 और इसकी 1, जब दोनों का गुणा करेंगे, ये m1 है ये m2 है, m1 और m2 का आपस में गुणा करेंगे 1 - 1 का, तो -1 आएगा। उत्तर की जांच भी हो गई हमारी।